दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रभात तोमर लाया हूँ आपके लिए एक जीरोधा में ऑर्डर लगाने के लिए लाइव वीडियो। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो कृपया इसे 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि ये लाइव वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको बीओ में प्रॉब्लम हो रही है, सीओ ऑर्डर में लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, एसएल में प्रॉब्लम हो रही है, एसएलएम में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर करने के लिए कोशिश की है। तो दोस्तों, इसको 10 बार 20 बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप इसको देखोगे नहीं, ऑर्डर लगाना नहीं सीखोगे, एक बार ये आपके कन्वीनियंट हो गया ना, तो फिर इसके बाद आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं ऑर्डर लगाने में, एग्जीक्यूट करने में, सेल करने में, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलते अपने क्लास की तरफ। 45 रुपीज पे 45 क्वांटिटी 714.3 पे कर रहा है, 99 क्वांटिटी 714.35 पे कोई ऑफर कर रहा है। जैसे 4500 शेयर 714.4 है, तो आपने जब 500 किया तो ये भी खरीद जाएगा, ये भी खरीद जाएगा और इसमें से थोड़ा खरीद जाएगा, तो आपका जो एवरेज प्राइस आएगा 17.3, 17.35 और 17.4 का एवरेज आएगा कुछ ऐसे, क्योंकि मार्केट है, मतलब जो भी बेच रहा होगा उसका खरीद लो, ठीक है। और लिमिट में क्या होता है कि आप यहाँ पे 14.3 डालेंगे तो ये 45 तो इमीडिएटली आपका खरीद जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे एक फ्रेश ऑर्डर लग जाएगा कि 714.3 पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंस ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ दोस्तों MIS ऑर्डर को प्लेस कैसे करना होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। MIS ऑर्डर को प्लेस करना बहुत आसान है। आप कभी भी वॉच लिस्ट में, जो आपके लेफ्ट साइड में कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसमें वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स के मार्केट डेप्थ को खोलेंगे, वहाँ पे बाई सेल का बटन है, बाई करेंगे तो एक नया से बाई का खुल जाएगा। यहाँ पे MIS आपको सेलेक्ट क्वांटिटी डालना है। सपोज आपको 500 टाटा मार्केट डाल देंगे, तो इसका मतलब कि मार्केट प्राइस 714.2 पे 4 ऑर्डर है और 221 क्वांटिटी, और 714 को मिल ही जाएगा, ये 99 भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने, और उसके साथ ही क्या है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप 714.3 पे सपोज यहाँ पे आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, तो तब तक वेट करेगा जबकि कोई 714.3 पे सेल करने के लिए रेडी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होती है। आपको अगर 500 क्वांटिटी खरीदना है तो आप 500 क्वांटिटी में जो मिनिमम डिस्क्लोज क्वांटिटी, मतलब कितना दिखे ऑर्डर में, वो आप 50 कर सकते हैं, मतलब 1/10 का लिमिट होता है। तो जैसे आपने 500 क्वांटिटी डाला तो आपने 50 डिस्क्लोज क्वांटिटी कर दिया और आपने लिमिट प्राइस डाला 714.3, तो 714.3 का यहाँ जो ऑर्डर आएगा वहाँ पे क्वांटिटी केवल 50 दिखाएगा, वो 500 नहीं दिखाएगा, वो उसको 50 डिस्क्लोज करेगा, और जैसे ही वो हो जाएगा एक्सक्यूट, आपका 50 मिल जाएगा, फिर एक नया फ्रेश ऑर्डर डाल देगा 50 क्वांटिटी का। जो डिस्क्लोज क्वांटिटी इसलिए डाली जाती है ताकि कई, अब हो सकता है 17.3 पे 45 की जगह 450 शेयर कोई बेच रहा हो, लेकिन उसने डिस्क्लोज किया है केवल 45 क्वांटिटी, ठीक है। तो दोस्तों, ये डिस्क्लोज क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए, वरना सपोज यहाँ पे किसी को 1 लाख शेयर बेचना है, उसने 1 लाख डिस्क्लोज कर दिया तो कई लोग बेच के निकल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि कोई बड़ा सेलर है यहाँ पे, तो इसीलिए वो 1 लाख वाला क्या करेगा, डिस्क्लोज क्वांटिटी अपनी 1/10 करके 10,000 डालेगा, ताकि लोग कम उसको एग्री करें। तो ऐसे लोग, जो लोग बेचते भी हैं बड़ी क्वांटिटी, वो छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाते हैं, इकट्ठे नहीं ऑर्डर लगाते हैं, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो ये MIS ऑर्डर को प्लेस करने का सिंपल सा तरीका है, इसको चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ये जीरोधा मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप देखिए कोई भी स्टॉक दिखते हैं, यहाँ पे लेट से आप DCB बैंक आपको बाई करना है, या टाटा स्टील, यहाँ पे इसको बाई करना है, तो अब ये बी पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका देखिए विंडो खुल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेगुलर, BO CO AMO CNC MIS मार्केट लिमिट सेल स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप टाटा स्टील को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो आप जब बी पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे सबसे पहले CNC खोलेगा, जो भी आपने लास्ट किया है वो एक्चुअली रिमेंबर करता है और उसको खोल लेता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्वैप विंडो है, जो आप क्लिक करेंगे तो ये सेल में विंडो में चला जाएगा, बाई सेल यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। तो हमने बाई किया है,
ये CNC पे आया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मुझे 10 शेयर है टाटा स्टील का, ठीक है, और मैंने MKT डाल दिया, तो टाटा स्टील में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 715.95 पे कोई 320 485 बेच रहा है, तो हमने MKT डाल दिया बाई पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्डर बुक में मेरे जाके 10 ऑर्डर 715.9 पे एक्सक्यूट हो गया, जो CNC टाइप का है, ठीक है। अब इसको इंट्राडे में मुझे कन्वर्ट करना है कि 320 के पहले स्क्वायर ऑफ करना है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। सॉरी, MIS जो आपका है उसको आप नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिलीवरी वाला तो डिलीवरी आप इसको बेच सकते हैं, तो कभी भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। पोजीशन में आप जाएंगे, आपका दिखाएगा जो आपने खरीदा है स्टॉक, आपको बेचना है, तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे और ये CNC और मार्केट पे, अब ये 715.55 पे कोई इतने देर में खरीदने को रेडी है तो उस पर बिक जाएगा। और आपको लिमिट पे बेचना है तो यहाँ 755.8 का आपने अगर लिमिट लगा के सेल ऑर्डर कर दिया, तो लिमिट ऑर्डर मतलब होता है कि जो दाम आप स्पेसिफाई करेंगे उसी दाम पे बिकेगा। जैसे मैंने 745.8 पे कर दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में आप जाएंगे, एक 715.8 का लिमिट ऑर्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये क्या है कि जब इस प्राइस पे जाएगा तभी वो एक्सक्यूट होगा और किसी प्राइस पे एक्सक्यूट नहीं होगा, तो 7 इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम मार्केट में कर दूंगा ताकि वो तुरंत दिख जाए। तो 715.6 पे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इस प्राइस पे 10 जो ऑर्डर खरीदने वाला था वो बिक गया। तो ये होता है CNC ऑर्डर। जो दूसरा टाइप होता है वो MIS होता है। तो अगर आपको इंट्राडे में खरीदना है तो आप MIS सेलेक्ट करेंगे। अगेन MIS में वो कॉमन चीज़ है, वो मार्केट या लिमिट। मार्केट मतलब अगर 10 मुझे खरीदना है तो 715.6 पे कोई बेच रहा है तो वो मार्केट से जो भी आपका, अगर मैं 500 डालता तो यहाँ 715.8 तक आ जाता। वो जितना ज़्यादा आप मार्केट आवर में क्वांटिटी डालेंगे उतना ऊपर आपका प्राइस चला जाएगा। और लिमिट आप डालेंगे तो यहाँ पे वेट करेगा जब तक कोई बेचने को रेडी नहीं हो जाता है। तो अगर आप स्पाइक को कैप्चर करते हैं, जो सडन मूव होता है अप या डाउन, तो उसमें मैक्सिमम लोग मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, वरना वो एक्सक्यूट हो सकता है ना हो। जैसे आपने यहाँ लिमिट पे डाल दिया 715.5 और प्राइस बढ़ते बढ़ते 716 चल गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप मार्केट में करेंगे तो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन मिल जाना गारंटी है, ठीक है। तो ये होता है बाई MIS ऑर्डर में मार्केट और लिमिट, ये दो तरह के ऑर्डर होते हैं। लिमिट ऑर्डर पे आप लगाएंगे 715.5 पे, बाई पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेश ऑर्डर यहाँ पे इसके साथ ही ऐड कर देगा 15.5 में। ऑर्डर बुक में हम देखिए एक ऑर्डर प्लेस था जो एक्सक्यूट हो गया और ये पोजीशन में आ गया है। एग्जिट करने के लिए इसको एग्जिट दबाएंगे तो ये दिखा रहा है कि 10 क्वांटिटी, इसको मार्केट या लिमिट दोनों पे एग्जिट कर सकते हैं। हम 5 डालेंगे यहाँ पे लिमिट पे और हमारा देखिए ये सेल हो जाएगा, क्योंकि 5 पे एक दो स्टॉक कोई खरीद रहा था, दो बिक गया और बाकी भी पेंडिंग में, और हो सकता है देखिए वो भी एक्सक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये लिमिट और मार्केट होता है। अभी इसी में एक चीज़ और हमें देखना जरूरी है, SL और SLM क्या होता है। तो SL और SLM होता है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। ये दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पहला यूसेज आता है अगर आपको इसको किसी प्राइस के ऊपर बाई करना है। अब एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कि टाटा स्टील का जब मैं यहाँ पे चार्ट देखूंगा और मैंने उसमें लेट से एक दो स्टडीज प्लॉट कर रखी हैं, तो ये वन डे का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि टाटा मोटर्स का, एक सेकेंड आप दीजिएगा मुझे, मैं इस चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर सकूँ। ये जो है 719.15 पे रेजिस्टेंस 2 है आज का, ठीक है। तो मुझे टाटा स्टील को 719.2 यानी 719.5 के लेट से ऊपर ही बाई करना है, उसके नीचे नहीं बाई करना है। तो उस केस में मैं बाई ऑर्डर यहाँ प्लेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे SL डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 719 और यहाँ मैं डाल दूंगा 10 क्वांटिटी। 19 में मुझे बाइक मेरा ट्रिगर प्राइस है और यहाँ पे मैं डालूंगा 719 या 1719 से कोई भी ऊपर आपको वैल्यू डालनी है, क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली SL, जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होगा, जैसे ही टाटा स्टील का प्राइस 719 पहुंचेगा, वो ये जो प्राइस आपने स्पेसिफाई किया इस पर एक फ्रेश ऑर्डर डाल देगा। तो इसके ऊपर ही, ट्रिगर के ऊपर ही डालना है। आप नीचे डालेंगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, वर्स्ट प्राइस करके बताता है। तो यहाँ पे लेट से 719.5 में अगर डालता हूँ और यहाँ पे मैं इसको SL में बाई कर देता हूँ, लेट से क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक मेरा ऑर्डर आ गया जो 719 पे ट्रिगर प्राइस पे 719.5 का ऑर्डर है। इसका मतलब कि जैसे ही टाटा स्टील 719 पहुंचेगा वो 719.5 पे 10 क्वांटिटी खरीदने का एक ऑर्डर लगा देगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या है कि ये आपका उस केस में आता है जब आपको लगाना है कि जैसे आपको इस केस में टाटा स्टील को उसके ऊपर ही बाई करना है, आपको पता है उसके ऊपर चला गया, तो उस केस में ये ऑर्डर का बहुत ज़रूरत होता है कि आपको इस बाई के ऊपर करना है। ऐसे ही सेल में भी होता है, सपोज आपको सेल करना है और आपको सेल करना है 713 के नीचे, तो आप यहाँ 713 लगा देंगे
और इसको प्राइस को भी आपको 713.68 कर दीजिए सपोज, और यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो आपका एक ऑर्डर लगाएगा। इसने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्यों रिजेक्ट किया, लिमिट प्राइस इज वर्स, ओ मैंने लिमिट प्राइस को गलत कर दिया था। तो यहाँ पे सेल जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि जैसे इसका 713 मैंने इसका लगाया, तो इसका जो प्राइस होता है वो उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और हम इसको 713 ही लेट से रख देते हैं तो भी चलेगा। तो हम इसको सेल करते हैं और ये इसने 713 पे लगा दिया। तो यूजुअली आप उसको सेम रख दीजिए कि 713 पे जैसे जाएगा टाटा स्टील, वो 713 पे एक क्वांटिटी को सेल करने का ऑर्डर लगा देगा। तो ये देखिए कि अगर आपको करंट से ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जाए वहाँ बाई करना है, किसी पॉइंट के नीचे जाए वहाँ सेल करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद से आपको कोई पोजीशन एमआईएस में एग्जिट करना है, ठीक है। तो लेट से आपने 100 आपके पास क्वांटिटी है किसी की, ठीक है, और उसमें 100 क्वांटिटी में आप लेट से आपने सॉरी मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ और आपने एमआईएस में मार्केट में मैंने बाई कर लिया या लिमिट पे मैंने बाई कर लिया लेट्स से, ठीक है। 715 पॉइंट मार्केट पे चलिए बाई कर लेते हैं। तो ये बाई हो गया मेरा। अब ये पोजीशन में देख रहे हैं कि ये मेरा 10 का टाटा स्टील का अभी करंट पोजीशन में दिखा रहा है। अब मुझे इसको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है कि मतलब अगर 713.5 गया तो ही मैं इसको बेचूं वरना ना बेचूं। तो एग्जिट करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए सेल करेंगे आप, यहाँ पे लिमिट डाल के नीचे डालेंगे तो एग्जिट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ही प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इसके रिवर्स ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो आपको एक टाटा स्टील में आप सेल ऑर्डर लगाओगे जिसमें 10 डालोगे क्वांटिटी और यहाँ पे SL सेलेक्ट कर लोगे, SLM। एसएल मैंने आपको भी बताया था कि एक ट्रिगर प्राइस के जब जाता है तो इस प्राइस पे जो आप प्राइस स्पेसिफाई करते हैं उस पे एक ऑर्डर लगाता है। एसएलएम सिंपल सेम चीज है, वो जब ट्रिगर प्राइस को हिट करता है तो वो मार्केट सेल कर देता है, मतलब कि वो वेट नहीं करता किसी प्राइस का, वो जो भी प्राइस चल रहा है वहाँ सेल कर देता है। तो मुझे सपोज 713 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, मैं एक सेल लगाऊंगा एमआईएस का ही सेम जो ऑर्डर टाइप है और वहाँ पे एसएलएम सेलेक्ट करके 713 ट्रिगर प्राइस लगा दूंगी। मतलब जैसे ही 713 जाए वहाँ पे बेच दो और इसको सेल पे डाल दूंगा। और जैसे इसको मैंने एसएलएम ऑर्डर डाला, आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑर्डर बुक में फ्रेश ऑर्डर हमारा आ गया 713 रुपीज़ पे सेल का। तो ये जो मैंने बाई पोजीशन किया, ये अगर ये 713 जैसा ही हिट होगा मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटो स्क्वायर ऑफ, ऑटो सेल पोजीशन आप लगाते हैं जीरोधा में। तो ये पूरा होगा MIS का और CNC का। ऐसे ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मतलब फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट से यहाँ पे आई शो यू, ये टाटा स्टील का अक्टूबर का फ्यूचर है। अब इसको बाई करते हैं तो फ्यूचर में CNC नहीं होता है, वहाँ नॉर्मल होता है। मतलब कि वो जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरे आपको ज़्यादा देर तक रखना है, तो उसमें आपको नॉर्मल ऑर्डर करना होता है। और लिमिट मार्केट लिमिट SL SLM सेम है, MIS में भी मार्केट लिमिट SL SLM सेम है। तो ये सिंपल सा तरीका है, उसमें CNC की जगह नॉर्मल होता है, बस यही डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये था पूरा CNC और MIS के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर दोनों इंट्राडे के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्रैकेट और कवर में डिफरेंस क्या आप कहेंगे, ब्रैकेट में 3 लेग होते हैं, कवर में 2 लेग होते हैं। ब्रैकेट जैसे देखिए, अगर आप ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट का लेफ्ट होता है, ब्रैकेट का राइट होता है और बीच में बॉडी होता है। तो ऐसे ही ट्रेड में ब्रैकेट मतलब बीच में आपका बाई है और उसका जो राइट साइड है वो आपका प्रॉफिट, कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और लेफ्ट होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। तो बेसिकली एक ट्रेड में एक ही ऑर्डर में आप ये स्पेसिफाई करते हो कि आपको इस प्राइस पे खरीदो, इस प्राइस पे मेरा प्रॉफिट बुक करो और इस प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस है। ये सब आपको एक ही ब्रैकेट में देना है। तो वही ब्रैकेट ऑर्डर कहते हैं आप इसको, कि आप एक ब्रैकेट में तीनों स्पेसिफाई कर सकते हो। और सिंस यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ऑलरेडी बता रहे हो, जैसे MIS में आप नहीं बता रहे थे, बाद में अपने से लगा रहे थे, इसमें ऑलरेडी जाता है स्टॉप लॉस। तो उसके लिए क्या होता है कि वो ब्रैकेट ऑर्डर जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जीरोधा कहेगा आपको एक रेंज देगा कि भाई इसके अंदर लगाओ, जिसके अंदर तुम्हारा आपके 50,000 का मार्जिन है, आपका 10,000 का मैक्सिमम लॉस जीरोधा आपको दे सकता है। तो 20% 20 टाइम्स देगा लेवरेज उस पर। तो वो सेफ रहता है क्योंकि स्टॉप लॉस जीरोधा आपको बता रहा है कि इस रेंज में लगाना है, ठीक है। बाई सेल हैपेंस, इसमें जो होता है ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि बाई सेल जो भी आप करोगे एक लिमिट प्राइस पे करोगे, मार्केट प्राइस पे नहीं करोगे। और क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो इसमें हिट होगा, जो फिर एग्जिट होगा, वो आपका मार्केट प्राइस पे होगा। और इसमें एक ट्रेलिंग लॉस का भी ऑप्शन होता है जिसको अभी हम जानेंगे। कवर ऑर्डर क्या होता है, इसमें जैसे बाई होता है और स्टॉप लॉस होता है और प्रॉफिट का भी ऑर्डर होता है कि कितने पे आपको बुक करना है, उसकी जगह यहाँ पे कवर ऑर्डर में केवल आपका बाई होता है और आपका स्टॉप लॉस होता है, आपका प्रॉफिट का ऑर्डर नहीं
नहीं होता, बट स्टॉप लॉस का आपका रेंज जीरो था इसमें फिर से बताती है, और जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है वो मार्केट प्राइस पे एक्सक्यूट हो जाता है। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आप लगाते हैं वो रियल वैल्यू में लगाते हैं, जैसे 715 पे टाटा स्टील चल रहा है तो 714 आप ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट होता है वो आपको एक नंबर में आप डालते हो, मतलब एब्सोल्यूट नंबर में कितना डिफरेंस है। जैसे आप सिर्फ 715 पे अगर बाई कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस अपना 10 डालना पड़ेगा, मतलब कि 715 से 10 रुपीज नीचे, 705 नहीं डालोगे आप, 10 डालोगे केवल कि 10 नीचे, और प्रॉफिट में आप 20 डाल दोगे कि 20 ऊपर। ठीक है, अब इसको हम खुद से समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने जीरो था खोल लिया है फिर से। अब यहाँ पे टाटा स्टील में बाई किया, ठीक है। अब MIS ब्रैकेट, MIS CNC तो हमने देख लिया। ब्रैकेट और कवर में क्या होता है कि आप मोर ऑप्शन में जाइए, यहाँ रेगुलर BOCO AM है, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और यहाँ पे डे है। ये IOC को आप अभी इग्नोर कर दिया, इमीडिएट और कैंसिल, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, आप इसको यूज़ भी नहीं करेंगे। BO पे आप क्लिक किए, BO पे क्लिक किए तो यहाँ क्या हुआ, देखिए ये सब ऊपर अपने आप से गायब हो गया, आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, अब इसको अपने आप हाईलाइट हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पे लिमिट आ गया है कि जो भी आप बाई करोगे एक लिमिट पे बाई करोगे अब, ठीक है। तो आपने 10 क्वांटिटी आपको बाई करना है टाटा स्टील का, आपने लिमिट प्राइस डाल दिया। टाटा स्टील का चल रहा है अभी 714.4 चल रहा है, तो 714 लेट से मैं 5 डाल देता हूँ कि 10 क्वांटिटी इस ऑर्डर पे मुझे मिल जाए 714.5 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालोगे 5 और टारगेट डालोगे 10, इसका मतलब कि 714.5 में 5 माइनस करो तो 709.5 मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो हमारा है वो 724.5 है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए 716 चला गया और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1 डाला, तो आपका जैसे पहले इनिशियल स्टॉप लॉस -5 था, मतलब 709 था, तो अब वो स्टॉप लॉस जैसे ही आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया बाई है तो आपका 716.5 का 2 रुपये बढ़ा, तो ये स्टॉप लॉस बढ़ के 7 हो, मतलब कि आपका 709 से 711 हो जाएगा, और आपका फिर वापस वो नीचे आया तो आपका 711 हिट करेगा। तो अगर ये बढ़ जाता है आपके बाई प्राइस से, जितना ऊपर बढ़ेगा उतना स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा, इसको कहते हैं ट्रेल करना स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं। तो ये हो गया ब्रैकेट ऑर्डर 714.55 पे डाल देते हैं, चलिए, ताकि हमारा एक्सक्यूट हो जाए जल्दी से। और हमने बाई कर दिया है इसको, ठीक है, और इसको बाई किया। अब ऑर्डर बुक में हम जाके देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक 714.55 पे BO है जो अभी पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये हमारा जो ट्रिगर है वो देखिए हमारा ये MIS टाइप का जो पिछला है उसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारा एक्सक्यूट हो गया, अब वो 714.55 पे BO एक्सक्यूट हो गया। तो जैसे ही BO एक्सक्यूट हुआ हमारा, ऑटोमेटिकली इसने 724.5 पे एक्सेल ऑर्डर लगा दिया जो प्रॉफिट वाला ऑर्डर है, और 709.55 पे ट्रिगर लगा दिया, ठीक है। अगर आपका ये एक स्टेप की जगह, मतलब ये 1000 क्वांटिटी होती है आपने, तो वो आपका कई बार हो सकता है स्टेप में एक्सक्यूट हो, मतलब कि 10-10, 20-20, 30-30 करके एक्सक्यूट हो। वैसे एक्सक्यूट होगा तो उतना ही नंबर के अलग अलग ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं 100 क्वांटिटी डालूंगा, हो सकता है 4-5 ऑर्डर में एक्सक्यूट हो, तो उतने अलग अलग दिखाएंगे, इंडिविजुअली आपको मैनेज कर सकते हैं। तो ये BO ऑर्डर जो होता है, ब्रैकेट ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं BO दिखा रहा है। अब इसको एग्जिट करने पे, जब भी एग्जिट पे आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन पे वापस ले जाएगा ओपन ऑर्डर में। इसको एग्जिट करने का क्या तरीका है कि आपका जो भी यहाँ पे एग्जिट बटन है आप इसको क्लिक कीजिए, और आप पूछेगा एग्जिट ऑर्डर, जैसे ही आप एग्जिट करेंगे वो आपके पोजीशन को मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि हमेशा जो एग्जिट होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। तो अब यहाँ पे एग्जिट कीजिए और आपका एग्जिट हो गया, ठीक है। एग्जिट किए, देखिए उसने 714.4 पे बेच दिया, सारे दो आपने एक एग्जिट किया, दोनों ऑर्डर चले गए। तो ब्रैकेट ऑर्डर बिल्कुल सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो स्टॉप लॉस का रेंज बताता है, ठीक है। देखिए यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस ये जो रहेगा आपको यहाँ लगाना है उसके हिसाब से। अब ये देखिए दूसरा होता है कवर ऑर्डर, जिसमें आपको स्टॉप लॉस का एक्चुअल रेंज बता रहा है जीरो का, ठीक है। अब कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में अंदर देखते हैं। यहाँ जब मैंने सेलेक्ट किया तो कवर ऑर्डर में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए मार्केट पे सेलेक्टेड है, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ लिमिट पे था कि वो एक लिमिट पे बाई करेगा, यहाँ पे हमेशा कवर ऑर्डर पे मार्केट प्राइस पे बाई होता है, और ये सब भी आपका देखिए हटा हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्वांटिटी आपको 10 डालेंगे तो जो भी मार्केट या 714.051 पे कोई बेच रहा है, और इसको हम ट्रिगर प्राइस डालेंगे अपना जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है, तो हम इसको 710 का डाल देंगे। ये रेंज देखिए 01 ने स्पेसिफाई किया, उसी रेंज के अंदर होना चाहिए। उसको हम बाई पे क्लिक करेंगे
तो ये मार्केट प्राइस पे कवर ऑर्डर एक्सिक्यूट होना ही होना है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक में हम जाके देखेंगे, यहाँ पे 714 रुपीज़ में कवर ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया और हमारा 710 का एक ट्रिगर प्राइस आ गया। पोजीशन में आप जाएंगे तो आपको ये कवर ऑर्डर में दिख सकता है, ठीक है। इसको एग्जिट करने का क्या तरीका है, अगेन एग्जिट करने का ये तरीका है, एग्जिट पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन पे ले आएगा आपको, यहाँ पे एग्जिट कर दोगे आप, एग्जिट हो गया, मार्केट प्राइस पे बिक गया। तो बिल्कुल सिंपल कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कुछ नहीं ज़्यादा इसको समझना है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है और जीरोधा का रिस्क कम होता है, इसलिए वो रेंज स्पेसिफाई करती है स्टॉप लॉस का, इसमें स्पेशली कवर ऑर्डर में। तो आपको ऑलमोस्ट सेम दोनों में मिलता है लेवरेज, बट ज़्यादा मिलता है MIS से। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप MIS ट्रेड करते हैं तो सपोज आप रेगुलर ऑर्डर किए जिसमें MIS है और आपने 10 क्वांटिटीज टाटा स्टील की खरीदी, तो 10 क्वांटिटी में आपने मार्केट ऑर्डर लेट चेक किया, लिमिट नहीं किया, आपने बाई कर लिया, यहाँ पे आपका बाई हो गया, ठीक है। अब जो आपका बाई हो गया ऑलरेडी, ये आपके ऑर्डर बुक में MIS बाई है, हम पोजीशन में दिखा रहा है, ठीक है। अब लेट से कि आपको लगे दिन में कि भाई इसको हमें कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए, मतलब इसको हमें बेचना नहीं चाहिए, तो अब ये जो एरो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ आपको ये बताएगा कन्वर्ट का ऑप्शन, तो कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास उतना कैश है, मतलब 2145 जो वैल्यू यहाँ दिखा रहा है उतना वैल्यू कैश है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा कि डे में कन्वर्ट कर दे,